कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बोला गया कि जमीन, तुम्हारा जमीन जो है ले लेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कानून है कि उसमें जो है ये किसानों का हित वाला कानून है। वहीं जो पंजाब सरकार कानून बनाई है, पंजाब सरकार के कानून में यह है कि किसानों को जेल में डाला जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई हुई पंजाब में था। अब मोदी जी का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून है, ये किसानों के हित का कानून है। यानी कि जैसे 20 रुपया मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बाद में अगर गेहूं का दाम कम हो जाता है, फिर भी उसको जो कंपनी है उसको उतना दाम देना ही पड़ेगा। लेकिन कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि परमानेंट स्ट्रक्चर फार्मर के जमीन पे नहीं बना सकती है, किसी भी हालत में फार्मर के जमीन पे कब्जा नहीं कर सकती है। साफ साफ ये कानून में लिखा हुआ है। और जो बोला मंडी खत्म कर दिया जाएगा, किसान भाइयों को बोला कि जो राकेश टिकैत है, जो है ये कम्युनिस्ट का जो नोगु यहाँ जो बैठा हुआ है, नोगु कम्युनिस्ट का संगठन है, दर्शन पाल है, जो और सारा है, ये लोग किसानों के ब्रेन में डाल दिया कि मंडी खत्म हो जाएगा। जबकि मोदी जी मंडी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ई मंडी बना रहे हैं। आप देखे होंगे एक न्यूज, जो क्या कहते हैं, बिहार के समस्तीपुर में किसान जो है खेत जोत रहे थे सब्जी का, और रविशंकर प्रसाद जी जो है डायरेक्ट ई मंडी से कनेक्ट करवाए, तो समस्तीपुर से दिल्ली पहुंच गया, जहां 2 रुपया मिलता था वहां 10 रुपया 20 रुपया पर केजी मिलने लगा क्रॉप को। तो ये हमारे किसान, लेकिन ये लोग जो है, इन लोगों को सांसद बनने के लिए, नेता बनने के लिए कोई तो इशू चाहिए। ये लोग स्वार्थी लोग, पैसा और नेता बनना चाहता है। मतलब बताया गया कि उद्योगपति आपका जमीन कब्जा कर लेगा। तो जो मासूम किसान होते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं किसान नहीं, वो किसान हैं, लेकिन यही एक उनको ये लगता है, जब उनसे आप जाके बात कीजिएगा नॉर्मली, वैसे तो ये लोग किसी को घुसने नहीं देते हैं। इनके गुंडे जो है महिला पत्रकारों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, पत्रकारों को मारते हैं जो अंदर जाता है उसको। लेकिन ये जो है, अगर जाके आप आसानी से किसान से पूछिएगा, तो उनके ब्रेन, वो पूछते हैं बउआ जमीन तो नहीं छीन लेते उद्योगपति, यानी उसके ब्रेन में इस तरह का जहर डाला गया। तो नेता बनने के लिए कोई तो इशू चाहिए। तो किसानों का जो तकलीफ है, ऐसा नहीं कहता हूं, 70 साल में सबके लिए कुछ ना कुछ किया गया इस देश में, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं किया गया 70 साल में। हर एक को, मजदूर को भी सफिशिएंट नहीं मिला, टीचर को सफिशिएंट नहीं मिला, लेकिन टीचर को कुछ मिला, मजदूर को कुछ मिला, लेकिन इस देश में 70 साल में किसान को कुछ नहीं मिला। अब जाके पहला बार मोदी जी 6,000 रुपया अकाउंट में देना हो, या फिर क्या कहते हैं वो यूरिया का नीम कोटिंग करना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, लोन का सुविधा हो जो कार्ड से मिल जाता है लोन, तो ये सारा ये लोग जो है ना, इन लोगों को क्या है कि 70 साल में किसान के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उसके तकलीफ को उसके तकलीफ में मरहम नहीं लगाना चाहते, उसको यूज करके नेता बनना चाह रहा है राकेश टिकैत जैसा लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज किसान आंदोलन को लेकर कि जिस तरीके से अब जहां जिस बॉर्डर पर किसान बैठे हुए होते वहां ना मात्र की भीड़ अब बची है, जिस पर नरेश टिकैत ने कहा है कि जो किसान है वो अभी गेहूं काटने गए हैं। तो आखिर अगर किसान गेहूं काटने गया तो वो जो वहां पे लोग मौजूद हैं वो कौन बैठे हैं वहां पर, इस पर चर्चा करते हैं शिवम पराशर जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को और क्या सोचते हैं इस पर। सबसे पहला सवाल शिवम जी मेरा यही रहेगा, जो नरेश टिकैत हैं कह रहे हैं कि जो किसान है वो गेहूँ काटने गए हैं, अगर किसान गेहूँ काटने गए हैं तो जो यहाँ पे कुछ लोग बचे हुए ये कौन है? देखिए, नमस्कार। हमारे किसान भाई जो है ना, आपको पता है कि किसान मासूम होते हैं, तो उनको जो है ब्रेन में योगेंद्र यादव जैसा लोग, राकेश टिकैत जैसा कम्युनिस्ट का जो दर्शन पाल जो है, ये नक्सली सब जो है, नक्सली आइडियोलॉजी वाला है, ये लोग हमारे किसान भाइयों के ब्रेन में डाल दिया कि आपका जमीन छीन लिया जाएगा। यानी मोदी जो कानून लाया है, इस कानून से आपका जमीन छीन लिया जाएगा। ऐसे जैसे सीएए से, बताइए एक भी मुस्लिम को भारत से निकाला गया? सीएए से नहीं निकाला गया, लेकिन उनके ब्रेन में स्वरा भास्कर जैसे लोग या हाफ एजुकेटेड लोगों ने उनके ब्रेन में डाल दिया कि सीएए से आपका नागरिकता चला जाएगा, तो मुस्लिम भाई सड़क पे आ गए। उसी तरह किसानों को बोल दिया गया कि आपके मोदी जो कानून लाया है इससे आपका जमीन चला जाएगा। तो किसान भाई अपने जमीन से जुड़े होते हैं, उनके ब्रेन में जो है इस तरह की बात डाली गई, जिसके कारण वो सड़क पे आ गए। लेकिन जब धीरे धीरे उनको रियलाइज होने लगा कि मोदी जो कानून लाया है इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, ना कि किसानों का जमीन छीना जाएगा। जब किसान को लगने लगा कि भाई गेहूं हम उपजाए, ठीक है, बिस्किट कंपनी को दे, लेकिन ये बिचौलिया जो है हमसे 20 रुपये केजी गेहूं खरीदे, बिस्किट कंपनी को 30 रुपये बेचे, तो किसान को धीरे धीरे ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया, किसानों के इनकम को दोगुना करने के लिए। अब होगा क्या, जैसे कोई बिस्किट कंपनी है या कोई भी कंपनी जो
ये फार्मर के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर वो फार्मर मार्केट में मंडी में 20 में बेचता है, कंपनी वहां से 30 में खरीदती है, अब डायरेक्ट फार्मर से खरीदेगा तो फार्मर से 30 में खरीदेगी या 25 में खरीदेगी तो फार्मर को 5-8 रुपया ज्यादा ही मिलेगा, और कंपनी जो है जो उसको भी 2 रुपया कम। इससे मार्केट रेट भी, महंगाई भी कम होगा, तो मिडिल क्लास को भी फायदा होगा। तो ये सबके हित में था। मोदी जी ने बात करी है कि 2 साल में किसानों की आय दुगनी करेंगे, आखिर ये होगा कैसे? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए, किसानों का आय दुगुना कैसा होगा, मोदी जी ने कई स्पीच में इसके बारे में बताया है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। किसान जो है उनको जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, इससे उनको पता होगा कि उनका जो जमीन है उस जमीन में फॉस्फोरस कम है या नाइट्रोजन कम है, कौन सा तत्व जो है उनके जमीन में कमी है, तो वो तत्व उसमें दिया जाएगा। उस सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को ये जानकारी मिलेगा कि यहाँ कौन सा जो फसल है वो ज़्यादा, यहाँ गेहूं सही होगा, मक्का होगा, गन्ना होगा, उनके क्रॉप के बारे में जानकारी होगा। और ये जो हमारे सैटेलाइट जो भेजा जा रहा है, इससे ये होगा कि करेक्ट जानकारी हमारे किसानों के मोबाइल पे आ जाएगा कि वर्षा कब होगा, वर्षा होगा कि नहीं। तो ये साइंटिफिक इसको जोड़ा जाएगा फार्मर को। जिस तरह इजराइल में देख रहे होंगे फार्मिंग साइंटिफिक तरीके से होता है, तो उसी को भारत में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा इजराइल मॉडल को, जिससे किसान का इनकम दोगुना होगा। और जो बीज है, खाद है, जैसे खाद का ब्लैक मार्केटिंग होता था तो उसको नीम कोटिंग, यूरिया को नीम कोट कर दिया, लो अब कैसे ब्लैक मार्केट करोगे, उस पर नीम कोटिंग कर दिया गया। इससे यूरिया के कारण भी पहले गोली चलता था किसानों पे भीड़, वो भी खत्म हो गया, ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो गया। तो खाद हो ही गया, बीज पे सब्सिडी मिलेगा। और इरिगेशन जो है उसमें सोलर पंप से मोदी जी हर किसानों तक पानी के लिए सोलर पंप जोड़ रहे हैं, जो मतलब ये ग्रीन एनर्जी जो है, क्लीन एनर्जी जो है, इसके लिए पूरा दुनिया में अभी यूएन में भी भारत का परचम लहरा रहा है। तो उसको किसानों तक इंप्लीमेंट किया जाएगा जमीन पे। और किसानों का जब इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी लागत कम हो जाएगा, तो किसान जो बेचेगा उसमें भी इनकम होगा। और कोई आटा कंपनी, बिस्किट कंपनी, कोई भी कंपनी जो किसान के प्रोडक्ट से अचार बनाती है, कुछ भी बनाती है, डायरेक्ट किसान से खरीदेगी। वैसे मंडी में किसान 20 में बेचते थे, मंडी वाले उनको कंपनी को 30 में। अब होगा क्या, मंडी वाले जो है बीच में जो दलाल है, उन दलालों का हटाया जाएगा, डायरेक्ट किसान से कंपनी लेगा। वो भी किसान अगर मर्जी है, किसान का नहीं मर्जी है तो जैसे सिस्टम है वैसे ही रहेगा। अगर जो किसान चाहेगा कि डायरेक्ट कंपनी को बेचे, तो उसका जो 20 रुपया में उसको बिचौलिया जो 10 रुपया खा जाता था, डायरेक्ट जो है कंपनी किसान से 25 रुपया 28 रुपया में खरीदेगी। इससे होगा क्या, इससे जो किसान है उनको भी कुछ रुपया का जो है किसान को भी फायदा होगा कि किसान के जो है आउटपुट कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा, कंपनी को भी कुछ कम रुपया लगेगा, तो प्रोडक्ट का दाम कम होगा। और जब प्रोडक्ट का दाम कम होगा तो इससे मिडिल क्लास के लोगों को भी फायदा होगा। तो किसानों का इनकम डबल कैसे किया जाएगा, उसका रोड मैप मैंने आपको बता दिया। जी सर, एक चीज़ और है जो यहाँ पर जैसे लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने बोला कि किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग करी, तो राकेश टिकैत दी धमकी देने लगे कि ये शाहीन बाग ना समझे इसको सरकार, और फिर से किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राकेश टिकैत जो है ना, ये आदमी को कुछ नहीं चाहिए, इसको एगो सांसद का टिकट चाहिए, इसको बस सांसद बनना है। अरे देखते नहीं लोग को, एगो क्लास में मॉनिटर बन जाता है तो मॉनिटर कुर्सी लोग नहीं छोड़ना चाहता है, कैप्टन बनता है तो पावर का नशा होता है। जिस तरह पैसा के लिए लोग मरता है, उसी तरह पावर के लिए भी लोग मरता है। तो वही राकेश टिकैत को सांसद बनना है, इसका मूल जड़ वो है। तो इसीलिए हमारे किसान का जो 70 साल का दर्द है, उस पे मोदी जी के मरहम को नहीं पहुंचने दे रहा है। कि जो 70 साल का हमारा किसान भाई का जो दर्द है, ये उस दर्द को खुरेद के उस पे सांसद उसको यूज करना चाह रहा है। हमारे किसान भाइयों के दर्द जो उनको 70 साल में सरकार ने जो किसान को दर्द दिया, ये उस दर्द को खुरेज करके उसको यूज करके, जबकि मोदी जी उस पर मरहम लगाने पहली सरकार है जो किसानों के खाते में 6000 डाल के या विभिन्न तरीके। सोचिए ना भाई, राकेश टिकैत और कम्युनिस्ट का गुंडा जो है, ये लाल किला पे हमला किया था। अरे कोई भी, हम किसान खुद हैं, हम किसान के बारे में जानते हैं कि भाई कभी भी किसान पुलिस के देह पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ाएगा। पुलिस हाथ जोड़ रहा है, उसको थकूच रहा है, इस सब कम्युनिस्ट का गुंडा है। और इस सब जो है खालिस्तानी बहुत सारे हैं। किसान भाई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। बचपन से हम किसान के साथ ही रह के, पल के, किसान परिवार से आगे निकल के आज दिल्ली आए हैं। तो इसीलिए इन लोगों को मैं जानता हूं। ये लोग जो है खुद 5 स्टार होटल में खाते हैं,
एक दिन हमारे किसान भाई के साथ नहीं सोते हैं। ये लोग खुद 5 स्टार होटल में रहते हैं, 5 स्टार खाना खाते हैं। इन पापियों का, इन स्वार्थी लोग, इन नीच लोग हैं, ये लोग किसान के दर्द पे नेता बनना चाह रहे हैं। इन लोगों को देश को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है जनता को कड़ी से कड़ी सबक सिखाना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे। जी सर, तरीके से अब वहाँ पर भीड़ कम हो गई है, किसान आंदोलन जहाँ जहाँ हो रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, 200 लोग मात्र बचे, तो क्या आप किसानों को आंदोलन खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि एक तो कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और दूसरा जो आम जनता है उसको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, उसको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो किसान आंदोलन के नाम पे जो इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने जो किया है, देश का इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। मतलब 3600 करोड़ जो है, कुछ टाइम में जो आंकड़ा पब्लिश किया गया था हमारे मतलब इकोनॉमिस्टों के द्वारा, देश का इकोनॉमी अभी कोरोना काल में ऐसे इकोनॉमी खराब है। ये पापी कम्युनिस्ट जो है, इस स्वार्थी लोग जो है, ये कांग्रेस जो है, ये इस इकोनॉमिक लॉस में जब देश चल रहा है तब सड़क जाम करवाता है। तो ये इससे देश का, किसान भाई तो लगभग अब समझ गए हैं, तो इसीलिए वो लोग वापस चल गए हैं। लेकिन चंद लोग जो हैं अभी भी, जो ये स्वार्थी लोग हैं, ये हमारे किसान भाइयों का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों से अपील मैं भी करूंगा कि इन स्वार्थियों के चक्कर में मत पड़िए। पहला बार एक ऐसा राज ऋषि आया है, जिस तरह जनक जी हमारे राज ऋषि थे, तो उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाला नरेंद्र मोदी एक राज ऋषि आया है, जो किसानों के लिए 70 साल में जो गुलाम बना के रखा था किसानों के, इससे मुक्ति करना चाह रहे हैं। अरे भाई, यही कानून तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, यही राकेश टिकैत भी, इसका सब लोग यही लाना चाहते थे। अब जब मोदी जी ले आए हैं तब इन लोग को मिर्ची लगा हुआ है। तो इन स्वार्थी लोगों को पहचानना चाहिए और किसान भाई से विनम्र निवेदन करेगा कि भाई अभी कोरोना है, आपकी जीवन भी सुरक्षित होना चाहिए और देश के इकोनॉमिक लॉस भी होगा सड़क जाम से। प्लीज आप लोग जो है, जो कुछ लोग भी हैं, इन स्वार्थी लोगों के फेरे में मत पड़िए और आप लोग अपने परिवार के साथ घर जाइए और वहां पे आपके जो जितनी मांग है, मुझे विश्वास है भारत सरकार, नरेंद्र जी सारे मांग जो है कृषि मंत्री हमारे, वो पूरा करेंगे। जी धन्यवाद।